आइए आज सीखते हैं भंडारा स्टाइल वाले नववी का प्रसाद। इसमें हमें काले चने, हलवा, आलू की सब्ज़ी, पूरियाँ बनाना है। तो सबसे पहले रात भर काले चने जब भिगो के साफ करके उनको कुकर में डालकर नमक के साथ पानी डालकर उबाल लेंगे, गला देंगे। अब हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है 250 ग्राम या 200 ग्राम भी काफ़ी है, और उसमें 250 ग्राम सूजी डाल दी है और अच्छी तरह से इसको अब हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसी बीच में हमने एक छोटी से प्याले में, एक छोटे से बाउल में पानी में हल्दी, धनिया, मिर्च, इनकी मात्राएं आपको सब स्क्रीन पे मिल जाएंगी, मिला करके रख दिया है, जो कि चने के लिए हमें चाहिए होगा। सूजी को हम धीमे धीमे आंच पर इस तरह से भूनते रहें कि एक एक कण उसका भुन जाए। देखिए चने बिल्कुल गल चुके हैं और सूजी भुनते भुनते अब हल्की गोल्डन होने लगी है। धीमी धीमी आंच पर हमने भूना था और 600-700 ml पानी डालकर हम इसे तेज़ आंच पर अब उबाल रहे हैं। जब ये थोड़ा तेज़ आंच पर उबल जाए 1 मिनट, तब हम चलाते हुए इसको उबालेंगे एक तो बराबर, और फिर हम दोबारा से आंच को मीडियम या लो कर देंगे। ये खूब गाढ़ा होता जा रहा है मिक्सचर, और जब इतना गाढ़ा हो जाए, जैसी कंसिस्टेंसी आपको अब दिख रही है, तब आप इसमें 250 ग्राम ही चीनी डाल दें। तो घी चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसा आप खाते हो उस हिसाब से। तो मीडियम फ्लेम पर और धीमी आंच पर इसको चलाते हुए इस तरह से 4-5 मिनट भूनते रहिए, तो हमारा हलवा भी तैयार है। बाद में हम इस पर ड्राई फ्रूट्स और बाद में डाल सकते हैं। पैन में हमने अब मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है और एक तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर हींग, ज़ीरे का तड़का दिया है। अब हमने जो मसाला घोल के रखा था चनों के लिए प्याली में, उस मसाले को इसमें पलट देंगे। उससे पहले हमने 2-3 हरी मिर्चों के बड़े बड़े टुकड़े करके भी भून लिए हैं, और अब उस मसाले के साथ मिलाकर इनको भून रहे हैं। आँच हमको यहाँ मध्यम या धीमी ही रखनी है। तेज़ आँच पर मसाले कभी नहीं अच्छे बनते, तो ये जले नहीं, इसका ध्यान रखें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसालों का, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और नमक की मात्रा आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें जितना आपने चनों में डाला है। अगर और ज़रूरत हो तभी डालें, वरना आप इसी में चने मिक्स करते जाएं। तो धीरे धीरे करके मैं चने इसमें डाल रही हूँ। तो ये नवमी प्रसाद के चने इसी प्रकार बनते हैं। हर साल मैं इसी तरह बनाती हूँ। इनको थोड़ी देर और पकने दीजिए। क्योंकि पैन मुझे छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने सारी सामग्री को दोबारा कुकर में पलट दिया और इसमें कसकर अदरक का टुकड़ा जो था उसके टुकड़े डाल दिए हैं। उनको 1-2 मिनट पकाकर अब मैंने अमचूर पाउडर भी इसमें मिक्स कर दिया और 3-4 मिनट और पकाया है। फिर चॉप्ड हरा धनिया अच्छी तरह से ऊपर से डालकर कैसरोल में इसको बंद कर दिया है, ताकि सब्ज़ी गर्म बनी रहे। हलवा भी हमारा तैयार है, तो दूसरे कैसरोल में उसको निकाल कर ऊपर से हम गार्निश कर रहे हैं कुछ काजू और किशमिश डाल करके। अब पैन में दोबारा से हमने हींग, ज़ीरे का तड़का लगाया है और बड़ी बड़ी लाल 2 मिर्चों के टुकड़े करके उनको भी इसमें भून लिया है। अब हम कुछ इसमें मसाले डालेंगे। ये हम भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं, तो धनिया, मिर्च, हल्दी पाउडर डाल करके इनको हल्की आंच पर हमें भूनना है, और फिर बस कुछ सेकंड बाद ही आलू मैश्ड जो है, बॉयल्ड आलू और हाथ से तोड़े हुए, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक डाल दें आप अपने स्वाद के अनुसार, और अलट पलट कर मसाले मिलाने के बाद आप इसमें पानी डाल लें, लगभग 1 गिलास 1.5 गिलास, क्योंकि हमें ये बहुत पतली नहीं बनानी है, लगी लिपटी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। तो आपने देखा होगा भंडारों में इस तरह की सब्ज़ी को। अब ऊपर से ड्राई मैंगो पाउडर डाल रहे हैं, अमचूर पाउडर, और फिर 2-3 मिनट और पकाइए अच्छी तरह। देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी है। तो बारीक कटा हुआ हमें इसमें ऊपर से अब हरा धनिया और डालना है थोड़ा सा। इस सब्ज़ी को भी हम पलट कर रख लेंगे। उधर आटा मार लिया था पूरी का, तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है और फूली फूली पूरियाँ निकल कर तैयार होती जा रही हैं।
तो हमारे लिए भोग का सारा सामान तैयार है। मैं कन्याओं के आने का बस इंतज़ार कर रही हूँ। कन्या पूजन होते ही मैं अपना व्रत ख़त्म करूँगी पूजा करके। तो ये काले चने, पूरी, हलवा और आलू की सब्ज़ी, ये सब भी मैंने छोटी छोटी मात्रा में देखिए थाली में निकाल लिया है। सबसे पहले मैं देवी को भोग लगा दूँ, फिर कन्याओं को खिलाऊंगी। धन्यवाद।